नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप, यात्री ने गलती से खोली फ्लाइट की इमरजेंसी स्लाइड। प्रवासी की शर्मनाक हरकत, चोरी छिपे महिलाओं का वीडियो बनाते पकड़ाया। राष्ट्रपति पर हमले से गुस्से में यूएई, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। रमजान में ट्रैफिक नियम तोड़े तो लगेगा 500 दिरहम तक का जुर्माना। 35 मिलियन दिरहम में बिकी DD5 कार नंबर प्लेट। 13 साल के लड़के को मिली DD24। भारत यूएई हवाई किराए में 20% तक आ सकती है कमी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, खबरों को डिटेल में बताते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप, यात्री ने गलती से खोला फ्लाइट की इमरजेंसी स्लाइड। बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की ले जाने वाली फ्लाइट में अचानक हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने गलती से विमान की आपातकालीन स्लाइड खोल दी। ये हादसा उड़ान भरने से ठीक पहले हुआ, जिससे एयरलाइन स्टाफ और बाकी यात्रियों में हलचल मच गई। विमान की आपातकालीन स्लाइड का इस्तेमाल सिर्फ किसी इमरजेंसी के दौरान यात्रियों को जल्दी बाहर निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार यह गलती से एक्टिवेट हो गई। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flight24.com के मुताबिक ये एक A320 विमान था। हालांकि इस घटना की पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया कि फ्लाइट संख्या 6E5161 में यह घटना अनजाने में हुई। क्रू मेंबर्स ने तुरंत नियमों के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कराई और उस यात्री को फ्लाइट से उतारकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। एयरलाइन ने इस घटना से यात्रियों को हुई परेशानी पर अफसोस जताया है और कहा कि वे पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि आगे से ऐसा दोबारा ना हो। प्रवासी की शर्मनाक हरकत, चोरी छिपे महिलाओं का वीडियो बनाते पकड़ाया। कुवैत में एक प्रवासी शख्स को सरकारी समिति में खरीदारी कर रही महिलाओं का गुप्त रूप से वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। लोकल अखबार अल राय की रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स मोबाइल फोन लेकर ऐसा दिखा रहा था जैसे वह अपनी पत्नी से बात कर रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें संदिग्ध थी। एक महिला दुकानदार को शक हुआ कि वह चोरी छिपे उसका वीडियो बना रहा है। जैसे ही महिला को शक हुआ, उसने तुरंत उसकी तरफ बढ़कर उसका फोन छीन लिया। इस पर आरोपी शख्स फोन वापस लेने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां मौजूद एक कुवैती व्यक्ति ने दखल दिया और फोन अपने कब्जे में ले लिया। जब फोन की गैलरी चेक की गई तो उसमें महिलाओं और अन्य ग्राहकों के वीडियो पाए गए। सहकारी समिति के प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया और यह घटना कब और कहां हुई थी। गौरतलब है कि कुवैत की कुल जनसंख्या 4.9 मिलियन है, जिसमें से 3.3 मिलियन लोग विदेशी हैं। हाल के वर्षों में कुवैत सरकार स्थानीय नागरिकों के लिए नौकरियां पैदा करने और प्रवासियों की संख्या को सीमित करने की दिशा में सख्त कदम उठा रही है। राष्ट्रपति पर हमले से गुस्से में यूएई, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई निर्दोष लोग घायल हो गए। यूएई के राज्य मंत्री शेख शाकबूत बिन नहियान अल नहियान ने इस हमले को अमानवीय और आपराधिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यूएई हर तरह के हिंसा और आतंकवाद का पूरी तरह से विरोध करता है, क्योंकि ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा और स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शेख शाकबूत ने सोमालिया सरकार, वहां की जनता और हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। यूएई ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ है और वैश्विक शांति व स्थिरता का समर्थन करता है। रमजान में ट्रैफिक नियम तोड़े तो लगेगा 500 दिरहम तक का जुर्माना। दुबई पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे रमजान के आखिरी 10 दिनों में यातायात नियमों को सख्ती से पालन करें, खासकर तारावी और क़याम की नमाज के दौरान। इस दौरान मस्जिदों के आसपास भीड़ बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इसीलिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध पार्किंग से बचें और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने में मदद करें।
हर साल इस दौरान कई लोग गलत जगह गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। डबल पार्किंग करने से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। फुटपाथ पर गाड़ी लगाने से पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है और ट्रैफिक लेन बाधित होने से जाम लग जाता है। इसके अलावा कई लोग नमाज के बाद भी मस्जिदों के आसपास ज्यादा देर तक रुकते हैं, जिससे भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी ने गलत पार्किंग की तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दुबई में अवैध डबल पार्किंग करने पर 500 दिरहम और पैदल यात्रियों की राह रोकने वाली पार्किंग पर 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। दुबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के प्रमुख मेजर जनरल सैफ मुहैर अल मजरूई ने कहा कि इस दौरान ट्रैफिक को सुचारू रखना बेहद जरूरी है, खासकर आवासीय इलाकों और मुख्य सड़कों पर। इसीलिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सभी को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके। 35 मिलियन दिरहम में बिकी DD5 कार नंबर प्लेट 13 साल के लड़के को मिली DD24। दुबई में शनिवार रात हुई मोस्ट नोबल नंबर नीलामी में DD5 नंबर प्लेट को 35 मिलियन दिरहम में बेचा गया, जिसकी शुरुआती कीमत 15 मिलियन दिरहम थी। इस नंबर प्लेट के लिए 20 से अधिक लोगों ने बोली लगाई, लेकिन अंततः बिन घट्टी होल्डिंग के चेयरमैन मोहम्मद बिन घट्टी ने अपनी बिड पैनल नंबर 7 से इसे जीत लिया। इस नीलामी में 13 साल का अब्दुल कादर वालिद असद भी हिस्सा ले रहा था। हालांकि वह DD5 नहीं जीत सका, लेकिन उसने 6.3 मिलियन दिरहम की में DD24 नंबर प्लेट खरीद ली। बुर्ज खलीफा स्थित अरमानी दुबई होटल में आयोजित इस नीलामी से कुल 83.67 मिलियन दिरहम जुटाए गए, जो फादर्स एडवांसमेंट अभियान को दिए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत UAE के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने की थी, जिससे जरूरतमंदों को हेल्थ केयर और इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नीलामी में कई अन्य नंबर प्लेट भी ऊंची कीमतों पर बिकी हैं, जिनमें DD77 नंबर प्लेट 12.6 मिलियन दिरहम में, DD12 नंबर प्लेट 12.8 मिलियन दिरहम में और DD15 नंबर प्लेट 9.2 मिलियन दिरहम में नीलाम हुई। इसके अलावा मोबाइल नंबर 058444444 पर भी 1.7 मिलियन दिरहम में बिका, जो शाम का सबसे महंगा फोन नंबर रहा। दुबई की तरह अबू धाबी में भी ऑनलाइन चैरिटी नीलामी जारी है, जहां 444 स्पेशल नंबर प्लेट बेचे जा रहे हैं, जिसमें 10 प्लेट कोड 20, 99 प्लेट कोड 2 और मोटरसाइकिल प्लेट नंबर 5 शामिल है। यह नीलामी 16 और 17 मार्च तक चलेगी, जिसमें लोग एमिरेट्स नीलामी ऐप के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। दुबई की यह नंबर प्लेट नीलामी केवल लग्जरी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक चैरिटी का पहल भी बन चुका है, जहां लोग दिल खोलकर बोली लगाकर समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। भारत UAE हवाई किराए में 20% तक की आ सकती है कमी। अगर अगले 5 सालों में भारत और UAE के बीच हवाई यात्रा की क्षमता दुगनी हो जाती है, तो टिकट के दाम 20% तक घट जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में UAE के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने बताया है कि इससे भारतीय यात्रियों को करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है। UAE ने भारत को 4:1 हवाई संपर्क व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। मतलब अगर UAE की एयरलाइंस को एक अतिरिक्त उड़ान की इजाज़त मिलती है, तो भारतीय एयरलाइंस को 4 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति होगी। हालांकि यह व्यवस्था बाद में 3:1, 2:1 और 1:1 में बदली जा सकती है, जब भारतीय एयरलाइंस अपनी सेवाओं का विस्तार करेंगी। इसके अलावा भारत और UAE अपने व्यापार और रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार $80 बिलियन से ज्यादा हो गया है और यह हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है। UAE भारत के साथ रक्षा, पेट्रोलियम, भंडारण, जीनोम अनुक्रमण और डेटा सेंटर जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर दोनों देश व्यापार और पर्यटन को आसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आज के रियल रेट्स, चलिए बताते हैं, फिर बताएंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। आखिर में आज एक सऊदी रियाल में 23.02 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.82 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.83 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.33 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.69 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.02 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 278.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 277.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की कीमत भारतीय मुद्रा में 6,543 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 340.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,997 होते हैं, जो कि पिछले दिन 338.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 367.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 366 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,637 की है। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.51 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.56 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.60 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.61 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.08 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.01 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.27 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.2 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।